कि आज पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जिसको पढ़ने की इच्छा सबकी होती है लगभग, और एक सवाल भी रहता है जहन में कि यार ये कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। तो आज हम सब कुछ साफ करेंगे इस वीडियो के अंदर या फिर इस क्लास के अंदर। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरा होने वाला आईपी एड्रेस पर। व्हाट इज आईपी? ठीक, हमें सबसे पहले इसको समझाने के लिए एक संख्या लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए 192 और 164 लिख देता हूँ। यहाँ मान लो मैं लिख देता हूँ आपको 014 कुछ इस तरीके से, और यहाँ लिख देता हूँ 013। ये समझाने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट ये समझिए इस तरह का एक नंबर है ये। ठीक है, अब इसको बोला जाता है आईपी, और आप जानते भी होंगे, आपने कहीं कहीं देखा भी होगा। अब देखिए ये है क्या चीज़, इसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए, आपने फुल फॉर्म देखा आईपी एड्रेस, हर बार हर कैंडिडेट ये बोलता है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो ये कौन सा एड्रेस है? देखिए, जैसे हमारे घर और ऑफिस, इनका एक एड्रेस होता है पर्टिकुलर, ताकि अपन कुछ कम्युनिकेशन करना हो, कोई डाक वगैरह भेजनी हो, कोई पार्सल भेजना हो तो यहाँ तक पहुँच जाए। तो उसी तरीके से प्रत्येक डिवाइस जो होती है इंटरनेट की दुनिया में, उसके अंदर उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। यूनिक से मेरा मतलब है केवल एक एड्रेस, वैसा किसी और को नहीं दिया जाएगा, उसको बोला जाता है आईपी एड्रेस। अब बात आती है आईपी एड्रेस में, ये क्या, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या बता रहा है? ये आपके जो सामने है ये आपको क्या बता रहा है? देखिए, जो फर्स्ट के आपका ये फर्स्ट वाला जो ये है, और एक सेकेंड, एक थर्ड और एक फोर्थ है। फर्स्ट वाला आपको बताता है आपका कंट्री, क्या बताता है? ये बताता है आपको आपकी कंट्री के बारे में। सेकंड आपको बताता है आपके स्टेट के बारे में, और थर्ड आपको बताएगा आपके आईएसपी के बारे में, और फोर्थ आपको बताएगा आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन। अब कंट्री आप समझ गए होंगे, कंट्री मतलब जैसे हमारी भी एक भारत, हमारा एक देश है तो उसका एक कोड होगा तो उसको बता देगा। एक 164 आपको स्टेट को बता देगा कि आप किस स्टेट से इंटरनेट चला रहे हो। और अब आईएसपी कौन है? आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? जियो हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, जो भी है, जिस भी कंपनी का आप सिम कार्ड चला रहे हो या राउटर वगैरह चला रहे हो, वो हो गया आपका आईएसपी। और डिवाइस इन्फॉर्मेशन, जिस डिवाइस पे आप चला रहे हो, वो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि ये तो होता है आपका आईपी एड्रेस। अब मेन चीज़ है, इस चीज़ को हैंडल कौन करता है? यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या ये मतलब बाय डिफॉल्ट बनते हैं सारे? तो इसके बारे में देखते हैं एक बार। कौन देता है आईपी एड्रेस को? तो देखिए, इसके पीछे एक संस्था काम करती है, वो है आपकी IANA, यानी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। यानी कि इस आईपी एड्रेस के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है आपकी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अब आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसी और, यानी कोई और देखता है, और उसके लिए जिम्मेदार है वर्ल्ड में चल रही 5 यूनिट, अभी के टाइम तक 5 चल रही हैं, तो वो 5 यूनिट आईपी एड्रेस हमको प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, और इनके जस्ट ऊपर काम कौन करता? IANA। ठीक, अब पूरी दुनिया में 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं, यानी इनको शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं RIRS। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पे कौन है? वो है आपकी ARIN। सबसे पहले नंबर पे आएगी आपकी ARIN। देन सेकंड पर आएगी आपकी LACNIC। हाँ, LACNIC, इनकी फुल फॉर्म भी देख रहे हैं अपन। और तीसरे नंबर पे AFRINIC। देन चौथे पे आएगी APNIC। और आपके पांचवें नंबर पर, हाँ, पांचवें पे आएगी RIPENCC। अब फर्स्ट को देखते हैं अपन, ARIN की फुल फॉर्म क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कहाँ काम कर रहा होगा। तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर। हिंदी में लिखता हूँ एक बार, अमेरिकन रजिस्ट्री
फॉर इंटरनेट नंबर। ये पहली संस्था है जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। दूसरा LACNIC यानी लैटिन अमेरिकन कैरेबियन इंटरनेट एड्रेस रजिस्ट्री। लैटिन अमेरिकन कैरेबियन इंटरनेट एड्रेस रजिस्ट्री। इंटरनेट नंबर रजिस्ट्री। ये तो नाम इतना बड़ा हो जाता है बोलने में। एड्रेस रजिस्ट्री। अब तीसरा आ गया AFRINIC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अफ्रीकन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। अफ्रीकन नेटवर्क इंफॉर्मेशन, अफ्रीकन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सेंटर। अफ्रीकन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सेंटर। अरे इतना नाम याद करने की बात नहीं, पता होना चाहिए कि ये संस्थाएं काम करती हैं जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। APNIC यानी कि ए से अफ्रीका, पी से पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ये हो गया आपका चौथा इंटरनेट सर्वर आईपी डिस्ट्रीब्यूटर। और फिर हो गया आपका RIPENCC। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी रिश्यू आईपी यूरोपियंस नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इतना केवल समझना है यार कि कौन कौन से आईपी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो 5 हैं वर्ल्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो किस किस नाम से काम कर रहे हैं। नाम तो कभी पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, बस समझना होगा कि 5 हैं जिनके ऊपर एक मेन संस्था काम करती है, वो है LANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव सिस्टम है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में यदि हैकिंग की शुरुआत होती है ना कहीं से, तो यही शुरुआत होगी वो, ठीक है। क्योंकि ये पहला स्तर है जहाँ से आपके आईपी से आपको हैक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चक्कर में आपको ये याद होना चाहिए कि ये 5 संस्थाएं जो हैं या 5 यूनिट जो हैं, ये आपको आईपी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि आईपी बांटती हैं। अब अपन स्वाभाविक सी बात है, अपन इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो अपने जो है अफ्रीका नहीं आएगा, यहाँ पे एशिया आएगा। मैंने आपको गलत बता दिया, एशिया कर लेना यदि आपने नोट किया हो तो एशिया, ठीक है। तो ये एशिया के लिए, ये चौथे नंबर का आपके एशिया के अंदर काम करता है, जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। फिर से कोई आईपी लिख लेता हूँ एक बार, 192 लिख देता हूँ, देन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 174, देन मैं यहाँ कर देता हूँ आपके 01 और यहाँ 07, जो भी है बस समझने के लिए ये, ठीक है। अब कुल मिला के अपन देखते हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन IPv4 के बारे में। सबसे पहले IPv4 की फुल फॉर्म है आपकी, ये पहला 4 मतलब चौथा वेरिएंट है, चौथा वेरिएंट नहीं है, मतलब 4 वर्जन है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये प्रोटोकॉल क्या मतलब, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होते हैं नियम, जिस नियम के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो IPv आपने मतलब है ना, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने तोड़ा प्रोटोकॉल, मतलब एक प्रधानमंत्री का भी एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो ऐसे अखबार में आता प्रोटोकॉल तोड़ा, तो बस वो प्रोटोकॉल होते हैं नियम जो सब पर लागू रहेंगे, उनको बोला जाता है प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। फिर पढ़ेंगे अपन IPv6 के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बारे में। तो सबसे पहले अपन IPv4 देख ले। देखिए इसमें क्या होता है, 32 बिट का यूज होता है, और इसकी रेंज जो होती है ना, रेंज वो होती है 255 तक।
कहाँ तक, एक बार लिखता जाता हूँ मैं, 255 तक और 32 बिट का यूज होता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब क्या होता है, इसको इसकी क्लासेज बना दी गई हैं। तो इसकी टोटल क्लास होती है ABCDE। ठीक है, ई तक इसकी क्लास होती हैं, जिसमें ए में आता है 0 से 127 तक। ठीक है, और आपके बी में आ जाएगा 128 से 191, 128 से 191, और सी में आ जाएगा 192 से 223। ठीक है, 223, और डी में आ जाएगा आपके 223 से, और ये पहुंच जाएगा आपके 239 तक, 239 तक, और यहाँ पे 239 से, और ये आएगा आपका 255 तक। ठीक है, तो इस तरीके से इसको 5 भागों में बांट रखा है। ठीक है, अब क्या है कि इसको इस तरीके से बांटा क्यों हुआ, क्योंकि इसको बांटने के पीछे एक पर्पज है कि ताकि सुविधा हो। बांटते किस लिए, ताकि सुविधा हो। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जैसे कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, ये तो नॉर्मली सबके पास मिल जाएगी आपको देने के लिए। जैसे कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, अगर कोई डिवाइस ऐसी तो मल्टीटास्किंग के काम आती है, तो उसके लिए हमेशा ऐसी आईपी असाइंड होगी 223 से 239 के बीच में, 239 के बीच में। इसके अलावा रिसर्च वगैरह जो करते हैं वैज्ञानिक हमारे, तो उनके लिए हमेशा ई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की आईपी असाइन होती है। ठीक है, ये रिसर्च में काम आता है। ठीक है, ये रिसर्च में काम आता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। पहला नंबर आपको क्या बताएगा, कंट्री के बारे में। सेकंड बताता है आपकी स्टेट के बारे में, और सेकंड आपके बताता है आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, और आपके लास्ट अंक बताते हैं आपके कि डिवाइस कौन सा है, डिवाइस की इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक अपन समझ गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये आता सवाल कि लगभग इस IPv4 वर्जन में मतलब कितने आईपी जनरेट किए जा सकते हैं, तो लगभग 4 बिलियन के आसपास। ठीक है, कितने, 4 बिलियन आईपीज बनाई जा सकती है। लेकिन अभी क्या जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये कम पड़ेगा, तो इसीलिए आया है IPv6 वर्जन, ताकि और भी अधिक आईपी बनाई जा सके। अब आप देखते हैं अपन आगे IPv6 क्या है। ये तो IPv4 हो गया। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए, पूछ सकता है किस बिट का काम करता है, 32 बिट और 255 तक, यानी कि इसका जो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 255 तक होती है। ठीक है, ठीक है, ABCDEF। ठीक है, ये इसकी 5 क्लास होती है जिनको इसको डिवाइड कर रखा है, जिसमें से डी क्लास के बारे में कभी भी पूछ लेता है, मल्टीटास्किंग, और जो आपकी ई क्लास है उसमें आता है आपका रिसर्च यूज के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है उसका एड्रेस कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम बेसिक बातें कर लें। देखिए, IPv6 इसमें 128 बिट, ठीक है, 100 किसका इस्तेमाल होता है, उसमें होता था आपके 32 बिट का। ठीक है, यहाँ होता है 128 का, 128 बिट। ठीक, हाँ, 128 बिट्स जो भी। अब आगे, अब इसकी रेंज जाएगी आपकी 0 से 65,535, 0 से 65,535 तक इसकी रेंज है। ठीक है, ये इसकी रेंज है। ठीक है, ये इसका यूज है, इसका जो उपयोग हो रहा है 128 बिट के हिसाब से। अब इसमें ये जो होता है ना, ये टोटल 8 रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, उसमें 4 तक था, इसमें 8 रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लगभग कितनी आईपी जनरेट कर सकते हैं, तो लगभग 340 ट्रिलियन के आसपास, 340 ट्रिलियन आईपीज बनाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि IPv6 वर्जन में आपके लगभग 340 ट्रिलियन के आसपास आईपीज बनाई जा सकती हैं आराम से। ठीक है, अब एक बात आती है, इसको देखेंगे कैसे आप कि आपके डिवाइस में कौन सा आईपी है। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। यदि आप मोबाइल चला रहे हो तो आप उसमें कोई भी वेब ब्राउजर उसको ओपन करिए और उसमें सर्च कर दीजिए व्हाट इज माई आईपी। ठीक, आपकी आईपी वहाँ पर शो हो जाएगी, और अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से IPv6 में आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं दुनिया में,
हाँ, मेरी डिवाइस में खुद में IPv6 के आसपास काम करता है। मैं जब कम लैपटॉप में देखता हूँ कभी कभार, मेरा मन हो जाता है कभी कभी देखने का। और यदि कंप्यूटर में देखना चाहते हो तो विंडोज़ R प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन होगा, CMD लिखिए उसके अंदर, ओके प्रेस करिए। अब कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा आपके सामने, इसमें आपको डालना है IPCONFIG। इस लाइन को एक बार देख लेना, क्या लिखना, IPCONFIG, IPCONFIG। इतना लिखते ही आप जब एंटर प्रेस करोगे आपकी IP आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा IP से एक सवाल बनता है हमेशा कि क्या एक डिवाइस की 2 IP हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। एक डिवाइस की हमेशा केवल यानी कि यूनिक होती है, एक डिवाइस को हमेशा एक IP असाइन की जाती है। अब एक सवाल और मन में आता है कि तो VPN में क्या होता है? देखिए VPN में क्या होता है, आपकी IP को हाइड किया जाता है, यानी हाइड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए ताकि आप प्राइवेट नेटवर्किंग कर सको। क्योंकि VPN फुल फॉर्म आप खूब जानते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कुछ टाइम तक केवल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक बार एक सेफ वीडियो VPN के बारे में भी पढ़ेंगे, VPN कैसे काम करता है। अब देखिए, अब मैं आपके बात बोलूँ कि IP कैसे काम करता है। अब देखिए, यानी कि यदि मेरे को खोलना है, मान लो मैं SSC की वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, तो देखिए मैं रियल में लिखता हूँ ssc.nic.in, मान लो ये एक वेबसाइट का पता है। अब आप सोच रहे होगे कि यार हम असल में ये लिख रहे हैं, जबकि आप ये नहीं लिख रहे होते हैं। देखिए दरअसल हर वेबसाइट एक IP से काम करता है और उस IP को कन्वर्ट करता है DNS। वो आप इतना डार्क जाओगे समझ में नहीं आएगा, DNS होता है, ठीक है। हर वेबसाइट के पीछे DNS काम करता है। उस DNS के पास इस वेबसाइट की IP होती है, ठीक है। तो हम आसानी से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, क्योंकि अपन SSC लिख रहे हैं तो वो एक्चुअल में यहाँ से IP एड्रेस, उस IP एड्रेस को यानी ssc.nic.in वाली IP एड्रेस को कॉल करता है, ठीक है, ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। ये बैकएंड में काम करता है, दिखाई नहीं देता। फ्रंट एंड में अपन SSC, देखिए यदि मैं आपको बोलूँ कि ssc.nic.in का पता ये नहीं होकर के कुछ इस तरीके से HTTPS, ठीक है। अब ये पता है मान लो लास्ट में .com, या तुम याद कर पाओगे ना? यदि मैं बता दूँ थोड़ी देर के लिए कि ये पता है उसके पीछे या फिर ये IP काम करती है, तो ये कौन पता कर पाएगा यार? हमें सिंपल लगता है टाइप करना ssc.nic.in, ठीक है। अब ये थोड़ी ना करने बैठ जाएंगे अपन की HTTPS, मतलब इस तरीके से अपन डालेंगे तो कौन वेबसाइट ओपन करेगा? कोई कर पाएगा? अपन किसी एक वेबसाइट को भी याद नहीं कर पाएंगे। तो इस चक्कर में इसके पीछे काम यही प्रोसेस करता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसके अलावा ये आप जैसे एंटर दबाते हो तो ssc.nic.in की एक DNS पर रिक्वेस्ट आती है। DNS उस IP को खोज के आपको कम्युनिकेशन के लिए, आप फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, सारा IP एड्रेस से होता है। नहीं तो मैसेज इधर उधर जाने लग जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब एड्रेस ही नहीं रहेगा तो SMS इधर उधर जाएंगे ना। हाँ, कम्युनिकेशन, एक बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि अपन जिस बंदे को मैसेज कर रहे हैं सेम उसी के पास जाए, किसी और के पास ना जाए। तो बस इसी को तो बोलते हैं अपन, हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो इस तरीके से काम करता है। तो आशा करता हूँ आपको IP एड्रेस के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। एक एग्ज़ाम के ज़रिए से मैंने आपको बताया था, क्योंकि अधिकतर हमारा फोकस रहता है एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले स्टूडेंट्स पर, ठीक है, ठीक है। इतना डार्क अपन ने बताया भी नहीं, तो इतना मतलब खुला, मतलब वो भी नहीं रखा कुछ जो छूट गया हो आपसे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन वेबसाइट्स के बारे में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।